Guys, welcome back to the channel. Today we will be solving this daily problem 3355 zero array transformation 1. Okay, let's see what the problem statement states. You are given an integer array nums of length n, okay, and a 2D array queries where we have given a range from left to right of the array, okay. So for each queries we have to select a subset between the range which is given, okay. So and then the second point is decrement the values at the selected indices by 1. Fine. So a zero array is an array where all the elements are equal to 0. So if it is possible to convert all the element to 0, we have to return true, otherwise we have to return false. Okay, तो देखते हैं कि क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम। तो हमें एक क्वेरीज दी होंगी, ठीक है, जिसमें हमें बताया जाएगा कि क्या रेंज सेलेक्ट करनी है। तो पहले एग्जांपल में था 0 से 2 इसकी थी रेंज, हाँ, और एरे हमको दिया हुआ है 101, ठीक। अभी हमें देखना है कि इस रेंज में सेलेक्ट करने के बाद हमारा एरे क्या बनता है, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जो भी करना है हमें उसके बाद। तो हमने रेंज सेलेक्ट की 0 से 2 के बीच में, तो जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। और इसमें ये भी कहा है कि हम कोई भी सबसेट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आइदर हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करें या ना करें, क्योंकि इस एग्जांपल में फर्स्ट केस में हमारा ये ज़ीरो भी है, तो इसको अगर हम डिक्रीमेंट कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये अपने ऊपर है कि कौन सा सबसेट हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 101 पे हम रेंज सेलेक्ट करते हैं और डिक्रीमेंट कर देते हैं, तो हमारा पहले इटरेशन के बाद आंसर हो जाएगा 000। ओके, तो ये आंसर आ गया पहले इटरेशन के बाद। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 4321 और क्वेरीज हैं हमारी 1 से 3 और 0 से 2। तो अगर 1 से 3 पहले सेलेक्ट किया हमने, पहले यही था वैसे, तो 1 से 3 सेलेक्ट किया, तो पहले इटरेशन के बाद हमारा एरे बनता है 4210, ये। ओके, फिर इसी में हम दूसरा ऑपरेशन लगा देंगे। उसके बाद हमारा एरे का न्यू वैल्यू सब एक एक सब्सट्रैक्ट करते गए, 4 - 1 2 - 1 1 -1 एंड 0 सो इससे हमारा न्यू एरे बना 3100, विच इज़ नॉट अ जीरो एरे। ओके, सो वी रिटर्न फॉल्स एयर, राइट। तो पहले हम समझते हैं ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है। हम्म, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेरीज पे इटरेट कर लेंगे। एक एक क्वेरी पे जाएंगे और उसका लेफ़्ट और राइट तक पूरा इटरेट कर लेंगे और एक एक डिक्रीमेंट कर देंगे। फिर हम दूसरी क्वेरी पे जाएंगे, फिर हम सेम इटरेशन करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो इसमें हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि हम पहले तो पूरा क्वेरी ट्रैवर्स कर रहे हैं। हम्म, फिर उसके बाद हम क्वेरी से जो रेंज है उस रेंज पे भी ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर वर्स्ट केस होगा तो पूरे एरे को हमको बार बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इसलिए ये अप्रोच तो अच्छी नहीं लग रही है। तो दूसरी क्या हो सकता है? हम्म, तो जनरली जब भी हम रेंज वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे रेंज की वैल्यू से हमारा इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे वैल्यूज़ पे, तो हम डिफरेंस एरे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस एरे में क्या होता है कि हम उस रेंज के वैल्यूज़ को हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा अपडेट्स हैं उस रेंज में, ठीक है। तो उससे हम एक डिफरेंस एरे क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंस एरे हमें बता देता है कि यहाँ इस लेफ्ट पॉइंटर से लेके इस राइट पॉइंटर के बीच में हमारे इस क्वेरी का इम्पैक्ट है। फिर दूसरी क्वेरी आई, उसमें भी वो बता देता है कि इस लेफ्ट पॉइंटर से लेके इस राइट पॉइंटर के बीच में इम्पैक्ट है। हम्म, इस एग्जांपल के लिए ये एरे देखते हैं हम। तो अगर हमारा कोई दो पॉइंटर है, मतलब एक पहला रेंज ले लेते हैं जैसे 1 से 3, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक स्टार्ट, इनिशियली सारे ज़ीरो रहेंगे, तो स्टार्ट पे हम इंक्रीमेंट कर देते हैं और एंड +1 में हम डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी रेंज है जिसमें हमारा एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। हम्म, अभी जैसे दूसरा एक ले लेते हैं, ये 1 से 3 हो गया, अब हमने ले लिया 0 से 2। तो 0 से 2 में हमारा ये इंक्रीमेंट हो गया और ये डिक्रीमेंट हो गया। हम्म, और ये ज़ीरो ही रहा। फिर हम उसके बाद क्या चेक करते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ऑन द फ्लाई सम कैलकुलेट कर लें कि जैसे ये 1 है, ठीक है, ये 1 हमारा नम्स ऑफ आई है, जो भी मतलब ऑपरेशंस हैं। जैसे ये 4321 है, ये एरे एरे था हमारा, हाँ। तो अब इससे हम कंपेयर करते हैं, तो हम चेक करेंगे कि 4 जो है हमारा, जो फर्स्ट जीरो इंडेक्स है, ये पहले वाले इंडेक्स के स- जो सम होगा या जो वैल्यू होगी उससे बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी होगी तो हम 4 - 1 करेंगे, तो वो ज़ीरो नहीं होगा, तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वरना हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो हम अगले रेंज पे गए, तो ये 1 + 1 हमारा हो गया 2, तो 3 में से ये हो गया हमारा 2,
इससे हम 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के सम से। तो ये हमारा 2 सब्सट्रैक्ट होने के बाद बचेगा 1, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये डिफरेंस एरे का सम है। तो डिफरेंस एरे में हम पहले एक कैलकुलेट कर लेते हैं रेंज, जिसमें हम इनिशियल पॉइंट और एंड प्लस वन वनथ पॉइंट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, और उसी की वैल्यू से हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम अपने एरे पे ट्रैवर्स करके चेक करते हैं कि हमारा प्रीफिक्स सम और एरे की वैल्यू क्या है, और उसके बाद हम आंसर डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम पहले एग्जांपल एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमारा एरे है ये 101, और हमारा रेंज दिया है 0 से 2। तो एक हम डिफरेंस एरे बना लेंगे, जो कि इस लेंथ के नम्स ऑफ लेंथ से एक बड़ा होगा। ये अपने पास ऑप्शन है, या तो हम एक लेंथ बड़ा बना ले, या हम सेम लेंथ का बना के लास्ट वाला ऑब्जेक्ट कंसीडर ना करें। ठीक है, तो मैं एक लेंथ एक्स्ट्रा बनाता हूँ। हम्म, तो अभी हम क्या करेंगे, जो ये जीरो लेफ्ट पॉइंटर है इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, और राइट प्लस वन मीन्स जो टू है इसको डिक्रीमेंट कर देंगे। हम्म, बाकी सारा हमारा ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक हम सम बना लेंगे, सम वेरिएबल। हाँ, और हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे डिफरेंस एरे पे, यहाँ से। सम हमारा हो गया 1। अब चेक किया कि ये जो सम है 1, ये हमारा एरे के इंडेक्स है, तो इसके बराबर या उससे बड़ा है कि नहीं। हम्म, तो ये बराबर है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे, नेक्स्ट इटरेशन पे चले गए। सम हमारा यहाँ पे भी 1 है, और ये ज़ीरो है, तो बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चले गए आई इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे भी सम हमारा 1 है, और यहाँ पे एरे में भी हमारा 1 है, तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो रहेगा। तो ये हो गया, थर्ड इटरेशन के बाद भी ये, सेकंड इटरेशन के बाद भी ये ज़ीरो रहेगा। तो हम यहाँ से इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारे सारे इंडेक्स पे ट्रैवर्स करने के बाद हमारे सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जा रहे हैं। ठीक है, सेम अप करके दे रहे हैं जो नॉट वाला केस था, जिसमें हमारा 4 3 2 1 था, वो वाला भी देख सकते हैं कैसे हो रहा है। 4 3 2 1। और क्वेरी थी हमारी उसमें एक थी 1 से 3 तक, और एक थी हमारी 0 से 2 तक। ओके, एक डिफरेंस एरे इसमें भी क्रिएट कर लिया 5 साइज़ का, क्योंकि वो 4 है तो एक 5 साइज़ का एरे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अभी हमारा 1 से 3 है, तो 1 को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, और एंड वाले को -1 से। 0 से 2 है, तो इसको इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, और इसको कर दिया -1 से। 0 1 2 3 4। ओके, अब हम क्या करेंगे कि एक सम वेरिएबल लेके इस पे ट्रैवर्स कर लेंगे। सम हमारा इनिशियली 0 है, पहले पे आया 1। ठीक है, यहाँ पे 1 सम हो गया, तो 4 - 1 = 3, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो सम हमारा एरे एरे से छोटा है, तो एरे से जब भी सम छोटा होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हो गया फॉल्स, इसका आंसर इसीलिए फॉल्स है। ओके, अब इसका कोड देखते हैं कि कैसे कोड अप करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक डिफरेंस एरे ले लेंगे, जो कि हमारा होगा नम्स के लेंथ से एक बड़ा। ओके, फिर हम क्वेरीज पे ट्रैवर्स करेंगे सारे। हाँ, और हम इसमें से स्टार्ट और एंड इंडेक्स, लेफ्ट और राइट पॉइंटर निकाल लेंगे। लेफ्ट पॉइंटर हमारा होगा क्वेरीज का 0th इंडेक्स, और राइट पॉइंटर होगा हमारा फर्स्ट इंडेक्स। फाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंस एरे के लेफ्ट पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, और डिफरेंस एरे के राइट पॉइंटर को हम डिक्रीमेंट कर देंगे। ओके, ये पार्ट 1 हो गया, जिसमें हमने डिफरेंस एरे क्रिएट किया। स्टेप 1 ये हो गया, क्रिएशन ऑफ डिफरेंस अरे। फाइन, अभी स्टेप 2 क्या होता है हमारा, कि हम इस एरे पे ट्रैवर्स करें, ट्रैवर्सल विथ प्रीफिक्स सम। ओके, तो अभी क्या होगा कि हम फिर से इस नम्स पे ट्रैवर्स करते हैं। ओके, और हम क्या करेंगे, एक सम का वेरिएबल बना लेंगे, और सम में हम जो हमारा डिफरेंस एरे है अ, उसको सम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, तो इससे हमारा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट होता चल रहा है, और हम बता पाएंगे कि इस इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स या 0th इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे भी है, जो हमारा ऑपरेशंस है वो क्या एरे के एलिमेंट को ज़ीरो कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी ये सम हमने किया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारा सम
स्मॉलर देन है नम्स ऑफ एरे के, सॉरी नम्स ऑफ इंडेक्स के, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे और वरना हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, आई थिंक यही इतना ही है। नम्स डॉट लेंथ, एक सेकेंड, क्या गलत है? ये मेरा ये गलत था, ये राइट की जगह राइट प्लस वन इंडेक्स पे हमको डिक्रीमेंट करना था, ठीक है। तो ये हमने डिक्रीमेंट किया और रन करते हैं और सबमिट करते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसको ऑन द फ्लाई करें, या हम एक एरे, टेम्पररी एरे प्रीफिक्स हमको कैलकुलेट करके रखें और सम पूरा कैलकुलेट कर ले उस एरे में, उसके बाद हम डिफरेंस चेक करें। हाँ, तो ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं, थैंक यू।